टूटे हुए हाथ पैर, दाएं हाथ और पैर पर प्लास्टर। पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ा कर चल रहे रोहित पाल नाम के शख्स के खूनी गुनाह ने पूरे जबलपुर को हिलाकर रख दिया। इस शख्स ने एक थप्पड़ का ऐसा खूनी इंतकाम लिया जिसकी चर्चा अब हर तरफ है। चलिए इस खूनी इंतकाम की कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। रविवार 21 दिसंबर 2025, दीनदयाल बस स्टैंड, जबलपुर। बीते रविवार यानी 21 दिसंबर को दीनदयाल बस स्टैंड पर एक ई रिक्शा चालक पवन अहिरवार की दिन दहाड़े हत्या से पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। इस तरह से सरेआम हुए कत्ल से पुलिस के इकबाल पर भी सवालिया निशान लग गए थे। वहां मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक पवन के ई रिक्शा से एक सफेद स्कूटी सवार टकराया था। उसके बाद उसने गुस्से में आकर धारदार चाकू से पवन के गले पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गया था। ज्यादा खून बहने की वजह से ई रिक्शा चालक पवन अहिरवार की मौके पर ही मौत हो गई। बीच सड़क सरेआम हुई इस हत्या की जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उसके बाद पुलिस ने ई रिक्शा चालक पवन अहिरवार हत्याकांड के हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर चौंकाने वाला खुलासा किया। ई रिक्शा चालक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पड़ोसी रोहित पाल नाम के शख्स ने पूरी प्लानिंग के साथ की थी और इस हत्याकांड के पीछे की वजह थी 3 महीने पुरानी रंजिश, जिसे आरोपी ने रक्त रंजिश में तब्दील कर दिया। पुलिस की पूछताछ में हत्या आरोपी रोहित पाल के इकबालिया जुर्म के मुताबिक मृतक पवन अहिरवार और हत्या आरोपी रोहित पाल दोनों ई रिक्शा चलाते हैं। राजीव गांधी नगर में दोनों का घर भी आसपास है। सितंबर में मृतक पवन मोहल्ले से गुजर रहा था, तभी उसका रिक्शा रोहित के दरवाजे से टकरा गया। रोहित की मां शकुन बर्मन बाहर निकली और पवन को डांटना शुरू कर दिया। आवेश में आकर पवन ने रोहित पाल की मां शकुन को थप्पड़ मार दिया था। यह सब रोहित के सामने हुआ। दोनों का जमकर विवाद भी हुआ था। हंगामा होते देख पड़ोसी मौके पर पहुंचे और दोनों को शांत करवा दिया था। इसके बाद भी हत्या आरोपी रोहित पाल की पड़ोसी पवन अहिरवार से कई बार झगड़ा हुआ। एक बार पवन ने रोहित से कह दिया कि तेरे सामने तेरी मां को थप्पड़ मारा, क्या कर लिया तूने? बस फिर क्या था? रोहित पाल ने ठान लिया कि वो मां के थप्पड़ का बदला पवन सिंह की हत्या करके लेगा। तभी से ही रोहित हत्या की वारदात को अंजाम देने का मौका तलाशता रहा। तो पवन अहिरवार जो ऑटो चालक था जिसकी हत्या हुई थी वो रोहित पाल ने की थी बका मारकर, और इसके लिए लगातार एक पुलिस टीम डेडिकेट उसमें लगी हुई थी और हमें सफलता मिली। हमने रोहित पाल को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और गिरफ्तार करके उसको जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। कुछ बता 5 माह पूर्व उसकी उससे लड़ाई हुई थी और उस बात से वो रंजिश रखता था और वो मौके की तलाश में था और उसने जब देखा कि वो अकेले वहां पर बैठा हुआ है तो उसने तत्काल बके से उसके गर्दन पर वार कर दिया था। रविवार को रोहित रिक्शा लेकर नहीं गया था और घर पर ही था। इसी शाम को पवन ई रिक्शा लेकर दमोह नाका के लिए निकला। रोहित ने सफेद स्कूटी से उसका पीछा किया। ITI से सवारी बैठाकर पवन रिक्शा लेकर जा रहा था। जैसे ही वो ISBT बस स्टैंड के पास पहुंचा तभी पीछे से रोहित 2 व्हीलर में आया और ई रिक्शा से टकरा दिया, जिसके चलते वहीं पर दोनों की बहस हो गई। इसी बीच रोहित ने चाकू निकाला और पवन के गले पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एक के बाद एक 5 वार रोहित ने किए, जिसके चलते मौके पर ही पवन की मौत हो गई। हत्या करने के बाद रोहित माढ़ोताल होते हुए जबलपुर नागपुर हाईवे रिंग रोड से लगे ग्राम बसा में जाकर छिप गया। आरोपी जल्द ही जबलपुर छोड़ने की तैयारी में था। हत्यारे की तलाश में क्राइम ब्रांच सहित माढ़ोताल थाने की 5 टीमें लगी थीं। इसी दौरान मंगलवार को पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को धर दबोचा। रोहित को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे वहीं पर ले गई जहां पर उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। एक हाथ टूटा, एक पैर टूटा और लंगड़ाते हुए रोहित चल रहा था। पुलिस ने उसका जुलूस निकाला और बताया कि ये वही हत्यारा है जिसने सरेराह एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। दिन दहाड़े बीच सड़क ई रिक्शा चलाने वाले की हत्या करने वाले रोहित की क्रिमिनल हिस्ट्री है। उसके खिलाफ 4 अपराध पहले से ही दर्ज हैं, जिसमें जुआ, मारपीट और आर्म्स एक्ट के मुकदमे चल रहे हैं। इस तरह से मोहल्ले की लड़ाई से शुरू हुए एक थप्पड़ की कहानी खौफनाक कत्ल में तब्दील हो गई। अपने ही पड़ोसी को बेरहमी से मौत देने वाला आरोपी सलाखों के पीछे है, जिसके गुनाहों का हिसाब भी पुलिस अच्छी तरह कर रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।